हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकते हैं क्या। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 5 जुलाई को गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर रिबेट का जो बेनिफिट है वो डिसअलाउड कर दिया था। तो यानी कि जिन लोगों ने अपना रिटर्न जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल किया था उनको तो रिबेट का बेनिफिट मिल गया था स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे। अब जिन पर्सन ने अपना रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल किया था उनको अब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब काफ़ी सारे पर्सन है जिनकी ये क्वेरी आना स्टार्ट हो गई है कि क्या हम अपना आईटीआर जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिवाइज कर सकते हैं क्या, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर रिबेट का बेनिफिट जो है वो तो अलाउड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024 और आपके ऑडिटेड रिटर्न के केस में इसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। तो अभी 31 अक्टूबर जो है वो गई नहीं है, तो हम बात करेंगे नॉन ऑडिट वाले केस की। तो इस बार एसएससी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल थे, एक तो थी ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी थी न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे एसएससी को बहुत सारी एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि अवेलेबल हो जाती है, वही न्यू टैक्स रिजीम जहाँ पे एसएससी को बहुत ही कम एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि अवेलेबल होती है। अब यदि एसएससी 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है तो फिर उस केस में उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होगी और जिस केस में उसको फिर कोई भी डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होगी। तो अब इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल है उसके लिए 4 आईटीआर फॉर्म जो है वो अवेलेबल होते हैं। एक है आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। अब आपका आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जो होता है वो आपका अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होता है और आपका आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो है वो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए होता है। तो अब यहाँ पे जो अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन वाले हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो हर साल टैक्स रिजीम जो है उसको स्विच कर सकते हैं, यानी कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में आ सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। लेकिन अब जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन जो है वो हर साल अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि वो हर साल ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में नहीं जा सकते हैं। अब यदि आप एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है तो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 31 जुलाई से पहले फॉर्म 10IA फाइल करना होता है। वो फाइल करने के बाद ही आप अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब मान लो अगर कोई बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, उसने अपना आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया है, अब वो 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करना चाहता है तो उस केस में वो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें उसका रिटर्न फाइल किया जाएगा, यानी कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट नहीं कर सकता है। अब मान लो यदि आपने एक बार फॉर्म 10IA फाइल कर दिया है तो उस केस में फिर आप उस साल में जो फॉर्म है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप आपका जो रिवाइज आईटीआर है वो आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते तो आप उस साल के लिए अपना रिटर्न जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट ईयर जो है उसमें उस फॉर्म को विड्रॉल करके न्यू टैक्स रिजीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आप नेक्स्ट ईयर में वापस चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का जो ऑप्शन है वो आपको लाइफ में एक ही बार मिलता है। यदि आप एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर जाते हैं तो फिर आप वापस से ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिन पर्सन ने एक बार फॉर्म 10IA फाइल कर दिया है और वो चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना है, उसके नेक्स्ट ईयर में भी अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहते हैं तो उनको हर साल ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर एक बार उन्होंने फाइल कर दिया तो जब तक वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे तब तक वो अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब मान लो यदि आपने अपनी आईटीआर जो है वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं की है तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप अपनी जो बिलेटेड आईटीआर है वो फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में। अब आप जो बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे वो आईटीआर आपकी न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें फाइल की जाएगी। आप यदि चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर दे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब साथ यदि आपको लग रहा है कि आपने अपना रिटर्न तो ड्यू डेट पे फाइल कर दिया है लेकिन उस रिटर्न जो है उसमें आपकी कोई एरर है या कोई मिस्टेक है या आपने टीडीएस गलत क्लेम कर लिया है या कोई डिडक्शन है जो कि आपने रिटर्न में गलत क्लेम कर ली है, या हो सकता है कि आपने जो आईटीआर फॉर्म है वही गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में 31 दिसंबर 2024 तक। तो अब आप अपनी आईटीआर जो है उसको कितने टाइम तक रिवाइज कर सकते हैं, तो आप n नंबर ऑफ टाइम्स आपकी आईटीआर जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सबसे लेटेस्ट आईटीआर होगी वही आपकी वैलिड आईटीआर जो है वो कंसिडर की जाएगी।
तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो अगर कोई एसएससी है जिसके द्वारा अपना आईटीआर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल किया जाता है 31 जुलाई 2024 से पहले। अब वो चाहता है कि अपना रिटर्न जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिवाइज कर दे, तो क्या एसएससी कर सकता है? तो एसएससी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो आपके लिए 31 जुलाई 2024 तक ही अवेलेबल है। यानी कि अगर आप 31 जुलाई 2024 के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आप पे जो न्यू टैक्स रिजीम है वो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगी। दूसरा केस जहाँ पे मान लो एसएससी जो है उसके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल किया जाता है 31 जुलाई से पहले। अब वो चाह रहा है कि अपना आईटीआर जो है वो या तो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें रिवाइज कर दे या ओल्ड टैक्स रिजीम में रिवाइज कर दे। तो अब उसने आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल किया है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो वो रिवाइज कर ही सकता है। साथ ही आपके पास 31 जुलाई 2024 के बाद ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी आईटीआर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों केस जो है वो इंडिविजुअल के केस में जो कि अदर देन बिजनेस और प्रोफेशनल है और जिन्होंने अपनी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जो है वो फाइल की है। नेक्स्ट केस है बिजनेसमैन और प्रोफेशन का। अब मान लो अगर कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है जिसने अपना आईटीआर जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर दिया ड्यू डेट से पहले, साथ ही उसने अपना फॉर्म 10IA जो भी फाइल कर दिया ड्यू डेट से पहले। अब वो चाह रहा है कि अपनी आईटीआर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें रिवाइज कर दे। तो क्या एसएससी ऐसा कर सकता है? तो एसएससी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि आपने एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली है तो फिर आपको उस साल के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होगी। आप न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें नहीं जा सकते हैं और ना ही आप अपनी आईटीआर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नेक्स्ट ईयर जो है उसमें चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में जाना, तो उस केस में आप अपना फॉर्म 10IA जो उसको विड्रॉल कर सकते हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब मान लो यदि आप नेक्स्ट ईयर में फिर से न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं तो आप फिर से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का जो ऑप्शन है वो लाइफ में एक ही बार मिलता है। यदि एक बार आप इस ऑप्शन को ऑप्ट आउट कर देते हैं तो फिर ऑप्शन को आप अपनी लाइफ में फिर से कभी भी ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कब आप ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और कब न्यू से ओल्ड में आ सकते हैं और कब आप अपना आईटीआर जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।